हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं मिश्र अनुपात संबंधी कुछ प्रश्न। और यहाँ पर हमने कुछ सूत्रों को लिखा है और उन सूत्रों को समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। चलिए देखते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मिश्र अनुपात संबंधी ये सूत्र हैं और ये एग्ज़ाम में आते हैं। हम इनको समझने का शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे कि किन सरल तरीकों से हम इन सूत्रों को याद रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं। दो अनुपात है, मान लो आपके पास। पहला है ए अनुपात बी और दूसरा है सी अनुपात टी। तो इनका मिश्र अनुपात होगा ए सी अनुपात बी डी, अर्थात पहला वाले को पहले वाले से गुणा कर देना और दूसरे वाले को दूसरे वाले से। तो ये मिश्र अनुपात आपका आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास 5:2 है और दूसरा अनुपात है आपके पास 7:4। तो इसका मिश्र अनुपात क्या होगा? पहले वाले को पहले वाले से गुणा कर दो, 5×7=35, और दूसरे वाले को दूसरे वाले से गुणा कर दो, यानी 2×4=8। तो ये जो आपका ये जो 35:8 जो आया है वो क्या है? इसका और इसका मिश्र अनुपात है, अर्थात 5:2 और 7:4 का ये मिश्र अनुपात है। तो ये पहला वाला क्लियर हो गया होगा, बहुत सरल है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। यदि आपके पास मान लो ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात क्यू मान लो, बी अनुपात सी बराबर आर अनुपात एस मान लो, तब ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है, यानी ये दोनों को कंबाइन करके लिखा जा रहा है। ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पे दिया ए अनुपात बी बराबर पी अनुपात क्यू, बी अनुपात सी बराबर आर अनुपात एस, तब ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर होगा P इंटू आर अनुपात Q इंटू आर अनुपात Q इंटू एस। अब आप कहेंगे सर ये तो सूत्र तो आपने लिख दिया, याद कैसे करें? किसको किसको लेना है, किसको किसको नहीं लेना है? तो उसके लिए जबरदस्त ट्रिक देखो। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखो कि ए अनुपात बी है और बी अनुपात सी है, और निकालना क्या है? ए अनुपात बी अनुपात सी, मतलब यहाँ तीन चीजें आएंगी। ठीक है, देखो ये ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी तीन राशियां यहाँ पे ए बी सी। तो यहाँ पे भी तीन लोग आएंगे, लेकिन वो तीन लोग कौन कौन होंगे, किसको किसको गुणा करने पर तैयार करना है, उन चीजों को समझने के लिए आप देखो आपके पास क्या किया है, क्या दिया है? ए अनुपात बी बराबर पी अनुपात क्यू और बी अनुपात सी बराबर क्या दिया? आर अनुपात है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला पहला वाले को लिखना है। तो देखो P और R को गुणा करके लिखा है P इंटू आर, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे ना पहले पहले वाले को गुणा करना, और सबसे लास्ट वाले में इनके इनके लास्ट लास्ट वाले को गुणा करना है, यानी कि इसका जो सबसे बाद वाला है और इसका जो सबसे बाद वाला है उसको गुणा करके लास्ट में लिखना। देखिए समझने के कई तरीके हैं, सब अपने अपने हिसाब से याद रख सकते हैं। तो मेन मेन उद्देश्य क्या है कि ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, ताकि परीक्षा में अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आए तो आप तुरंत बना पाए। तो आपको अगर कोई सरल तरीका अगर लगता है तो आप उससे भी याद कर सकते हैं, जो भी सरल तरीका लगे, मेन है याद होना चाहिए। तो मैंने ऐसा सोचा है कि देखो पहले वाले को पहले वाले से गुणा करके सबसे पहले लिखना, और सबसे लास्ट में कौन आएगा? इसका सबसे लास्ट वाला और उसका सबसे लास्ट वाला सबसे लास्ट में आएगा। अब क्योंकि आप कंबाइन कर रहे हैं ए अनुपात बी और बी अनुपात सी को, आप क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं। तो कंबाइन करने के लिए आप खुद सोचो ना, दो गाड़ी है, दो गाड़ी को कंबाइन करने के लिए कैसे करना पड़ेगा? इस गाड़ी के पीछे वाले हिस्से को इस गाड़ी के सामने वाले हिस्से से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो बीच में जो कनेक्शन यानी बीच वाला जो अंक होगा वो कैसे मिलेगा? इसके बाद वाले को इसके पहले वाले से गुणा करने पर मिलेगा, ऐसे। समझ में आ रहा है? यानी सबसे पहले में आएगा इसका पहला वाला, सबसे लास्ट में आएगा इसका और इसका लास्ट वाला, यानी दोनों के लास्ट लास्ट वाले को गुणा करके सबसे लास्ट में लिखना है। और बीच में क्या करना है, क्योंकि आप दोनों के बीच कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, तो दो गाड़ियों के बीच कनेक्शन कब बनता है? चेन कब जुड़ती है? एक गाड़ी के पिछले हिस्से से अगले गाड़ी, मतलब जो सामने जो गाड़ी है उसके पिछले हिस्से से पीछे वाली गाड़ी के सामने हिस्से को कनेक्ट करके चेन बनाई जाती है। तो आपको चेन बनाना है, तो इस अनुपात के पिछले वाले से और इस अनुपात के सामने वाले को अंक को गुणा करके यहाँ पे लिखना है। तो ऐसा आपको समझना है। और वैसे नीचे दिया है ए अनुपात सी। ए अनुपात सी, इसका मतलब क्या है कि ये पहला पहला और दूसरा दूसरा, सीधी सी बात। क्यों ऐसे पहला पहला दूसरा दूसरा क्यों? क्योंकि आप देखो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, और निकालना क्या? ए अनुपात सी, यानी कि
बी गायब हो गया, यहाँ से बी गायब हो गया, तो इसलिए पहला पहला और दूसरा दूसरा, जैसे यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ पे भी था पहला पहला दूसरा दूसरा, तो ये आप सूत्र याद रखें। आइए अब सवाल देखते हैं इससे संबंधित। अगर ए अनुपात बी आपके पास 3:4 हो और बी अनुपात सी आपके पास अगर 8:9 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा। देखो सूत्र क्या है, पहला पहला मतलब 3×8 = 24, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, 4×9 = 36, और बीच में क्या आएगा, दोनों के बीच कनेक्शन बनाना है। तो कनेक्शन कैसे बनता है, पहले वाले अनुपात का दूसरा अंक और दूसरे अनुपात का पहला अंक, तो 4×8 = 32। अब ये कैसे है सर जी, तो देखो ये 24, 32, 36 लिखा है, आपको ऐसा बड़ा से बड़ा अंक सोचना है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो जैसे मैं सोचा 12, तो 12 24 को डिवाइड करता है, 12×2 = 24, 12 36 को भी डिवाइड करता है, 12×3 = 36, लेकिन 12 32 को डिवाइड नहीं करता, इसलिए मैंने 12 यहाँ पे मैंने नहीं लिया। मेरे को ये ऐसा बड़ा से बड़ा अंक सोचना है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। जैसे मैं अपने मन में 12 तो कैंसिल हो गया, इन दोनों को डिवाइड करता है 12, लेकिन इसको नहीं करता, तो मैं सोचा कि सर मैं 8 ले सकता हूँ क्या, 8, तो 8 डिवाइड करता है 24 को, 8 दिए 24, 8 8 डिवाइड करता है 32 को भी, 8×4 = 32, लेकिन 8 डिवाइड नहीं करता 36 को, क्योंकि 8 के पहाड़ में 36 नहीं आता। तो मैं जो बड़ी से बड़ी संख्या जो सोच रहा था वो 8 भी नहीं है, 6 सोचूं क्या, 6×4 = 24 यानी कि 6 24 को डिवाइड कर देगा, 6×6 = 36 यानी कि 6 36 को भी डिवाइड कर देगा, लेकिन 6 के पहाड़ में 32 नहीं आता, तो 6 32 को डिवाइड नहीं करेगा। तो मैं 12 भी कैंसिल, 8 भी कैंसिल, 6 भी कैंसिल, अब क्या करूं, 4 सोच के देखता हूँ। 4 के पहाड़ में 24 आता है, 4×6 = 24, तो 4 24 को डिवाइड करेगा, 4×8 = 32 यानी 4 के पहाड़ में 32 भी आता है, तो 4 32 को भी डिवाइड करेगा, और 4×9 = 36 यानी 4 36 को भी डिवाइड करेगा। तो ऐसी संख्या की खोज में थे हम, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या की खोज में थे जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, और उस संख्या के रूप में हमें कौन मिला, 4 मिला। तो 4 से सबको डिवाइड करके जो जो बच रहा है उसको लिख दो, यानी ये इस अनुपात का सरल रूप है। ये अनुपात वही चीज है, बस आपने उसको थोड़ा सा सरल करके लिखा है। ठीक है, तो अब और साथ में हमको ए अनुपात सी निकालना है, तो ए अनुपात सी निकालने के लिए पहला पहला गुणा कर दो, दूसरा दूसरा गुणा कर दो, 24:36 आया है। अब सोचो ऐसा कौन से बड़ा अंक है जो दोनों को डिवाइड कर दे, जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, ऐसा सबसे बड़ा अंक है 12, 12×2 = 24, 12×3 = 36, ये 2 बार में, ये 3 बार में डिवाइड करेगा, तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। तो अब देखो ध्यान से, तीसरा प्रश्न जो है, यानी कि तीसरा जो फॉर्मूला है, ये भी बहुत काम का है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करने का सरल ट्रिक है। देखो सर, यहाँ पर अपने पास ए अनुपात बी बराबर पी अनुपात क्यू, बी अनुपात सी बराबर आर अनुपात एस, और सी अनुपात डी बराबर टी अनुपात यू दिया है। ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, और आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, यानी कि चारों को एक साथ लिखा है भैया। तो इसका सरल सूत्र क्या है, तो मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले आप काम क्या करो, पहला पहला पहला, तीनों का पहला 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 लिख दो गुणा करके, पी आर टी, ये दे। अब ऑब्वियस सी बात है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, यानी 4 अंक, 1 2 3 4, तो इधर भी 4 अंक आने चाहिए, 1 2 3 4, है ना भाई, क्योंकि 4 यहाँ पे सिंबल है ए बी सी डी, तो यहाँ भी 4 अंक होने चाहिए। तो 4 अंकों में से पहला और लास्ट वाला तो आपने ऐसे ही पता कर लिया। सबसे पहले कौन आएगा, इसका पहला 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 आ गया। फिर सबसे लास्ट में कौन आएगा, इन सबों के लास्ट लास्ट वाला, क्यू एस, ये देखो इसका क्यू, इसका एस और इसका यू, ये देखो। ठीक है, अब बीच में कैसे करेंगे सर जी, वो बता दो। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, आप इनको क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। अब 3 गाड़ी जोड़नी है, 3 गाड़ियां हैं आपके पास, मान लो आपको जोड़ना है, तो आप कैसे करोगे बताओ, सीधी सी बात है। 3 गाड़ियों को आपको कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस गाड़ी के पीछे वाले हिस्से को यहाँ से दूसरी गाड़ी के सामने वाले हिस्से से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको यहाँ से जोड़ना पड़ेगा, ऐसे ही तो होगा ना भाई। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये लिखे क्यू, और ये दोनों हिस्से कौन कौन है, आर एस, तो आर एस लिखोगे ऐसे। ठीक है, और फिर कौन है बताओ, ये है टी। ठीक है, अब आप देखो क्या हुआ यहाँ पे, ये बीच में 2 लोग हैं,
आइट साइड एक एक जन है, तो क्या करना है, बारी बारी से Q को R को T के साथ लेना है, यानी कि पहले इसको ले लो ऐसे, फिर इसको ले लेना। सीधी सी बात है, कितना सरल है। ये तो आपको समझ में आया था कि नहीं आया था, पहले ये बताओ। पहला लेना है ये दे यहाँ पे, और सबसे लास्ट में क्या करना है, दूसरा लेना है। और ये बीच के दो लोग कैसे तैयार हुए बताऊं, देखो सबसे पहले अनुपात के ये दूसरा वाला लिख लेना यहाँ पे। गाड़ी को देखो चैन कैसे जोड़ता है, डिब्बे कैसे जोड़ते हैं गाड़ी के, तो इसका सबसे मतलब इसका दूसरा वाला लेना, इसके दोनों ले लो, दोनों R और S, ये देखो R और S मैंने दोनों लिख लिए, और इसका सामने वाला लिखा T। अब बीच में दो लोग हैं, आइट साइड एक लोग है, तो कैसे बटेगा काम हमारा, तो देखो आप यहाँ पे इसको एक बार इसके साथ लेके इसके साथ ले लो। देखो क्रम नहीं बिगड़ना चाहिए, पहले वही लिखाएगा फिर ये लिखाएगा फिर ये लिखाएगा, तो बीच में दो जन है, तब क्या करोगे, क्यू आर टी, फिर क्यू, अब ये आर को ले चुके हो तो अब क्यू के साथ एस को लेके टी को ले लो, है ना, पहले क्यू आर टी फिर क्यू एस टी, ये क्यू आर टी क्यू एस टी। कितना सरल है, कितना सरल है, बताइए कितना सरल है। ये तो ये ऐसे ही याद हो जाएगा आपको। तो अब बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर 3:4, सी अनुपात डी बराबर 5:6। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी जानना है, तो वही सूत्र है। सबसे पहले कौन आएगा, पहला को गुणा करने से आएगा 5 दिए 15 एकम 15। फिर सबसे लास्ट वाला तैयार कर लो, 2 चौक 8 छक्के 48। अब ये कैसे तैयार हुआ बताओ बोला, ये कैसे तैयार हुआ है, क्यू आर टी, पहले इसका दूसरा वाला के साथ इसका पहला वाला, और इसको देख लेना, इसको देख लेना, ये कौन है, पहले अनुपात का दूसरा अंक, ये बीच के दोनों अंक यानी बीच वाला अनुपात, और ये तीसरे अनुपात का पहला अंक। अब बांट दो, इन लोग दो लोग हैं, इन लोग एक एक जन है, तो कैसे बटेगा, मतलब ये दोनों तो दोनों में होंगे, आप देख लो Q और T तो दोनों में है ही, देख लो आप, और क्योंकि यहाँ बीच में दो जन थे तो एक बार R एक बार S, सीधी सी बात है। अब देख लो Q के जगह पे कौन दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 2 इंटू 3 इंटू क्या बोलते हैं 5, यानी 2 3 6 5 30, ये 30 लिखाया भी है, और 2 चौक 8 8 5 40 हो गया। बहुत सरल था, ठीक है। तो 15:30:40:48 आपका आंसर आया है। अब बोलोगे सर इसको सरल करके बताओ, ये बड़े अंक, जैसे यहाँ बड़े अंक दिख रहे थे तो हमने सरल करके उनको छोटे रूप में लिखा, सरल रूप में लिखा। यहाँ पे आप कोई ऐसी संख्या सोच कर बताओ जो इन सबों को डिवाइड कर दे, ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है। आप बोलोगे 15, तो 15 को डिवाइड करेगा, 15 30 को भी डिवाइड करेगा, 40 और 48 को डिवाइड नहीं करता है। आप बोलोगे 2, तो 2 इन तीनों को डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड नहीं करेगा। 5 इन 3 को डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड नहीं करेगा। 10 बोलोगे, 10 इन दोनों को डिवाइड करेगा, इसको नहीं करेगा। मतलब इसका सरलीकृत रूप नजर आ नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन सी संख्या है जो इन सबों को डिवाइड कर सकती है। अगर आप 3 को बोलोगे 3, तो 3 इसको डिवाइड करता है, इसको डिवाइड नहीं करता है, तो ऐसी कोई संख्या नहीं, इसलिए ये अनुपात इसी रूप में रहेगा और ज्यादा सरलीकृत नहीं हो सकता। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गणित से संबंधित कोई भी टॉपिक हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे एसएससी, पीएससी, व्यापम के सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से बहुत सरल शब्दों में समझने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का प्रचार प्रसार होगा तो हम बहुत तेज़ी से बहुत अच्छे से मेहनत करके आपके लिए बहुत सारे टॉपिक्स को, बहुत सारे नहीं मतलब सारे टॉपिक्स धीरे धीरे करके वीडियो अपलोड होते जा रहे हैं। तो एक एक के बाद एक वीडियो अपलोड होते जाएंगे, सारे टॉपिक कवर होंगे और आप सभी का एग्ज़ाम बहुत बहुत अच्छा जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।